दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं किसी लिस्ट में एक ऐसी कार है जिसकी रेंज पेट्रोल कार के फुल टैंक से भी ज्यादा है और एक ऐसी भी कार है जो सिर्फ सैर के लिए बनी है लेकिन फिर भी लोग इसे खरीदने के लिए लाइन लगा रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 इलेक्ट्रिक कार्स की और इस बार रैंकिंग का आधार है सीधा एक चीज, रेंज। जिस कार की रेंज सबसे कम वो नंबर 10 पर और जिसकी रेंज सबसे ज्यादा वो नंबर 1 पर। लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सिर्फ रेंज देखकर कार चुनना सही नहीं होता। नंबर 9 पर जो कार आने वाली है उसका क्लेम कुछ और है और रियल वर्ल्ड नंबर कुछ और। ये गैप आपको हैरान कर देगा और नंबर 1 पर पहुंचते पहुंचते आप देखेंगे कि रेंज के चक्कर में प्राइस भी आसमान छूने लगती है। तो क्या ज्यादा रेंज हमेशा सही चॉइस है? फैसला आपका, बस बने रहिए आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर AMG विंडसर EV। चौंक गए ना? ये इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है, फिर भी रेंज के मामले में लिस्ट में सबसे नीचे। तो सवाल ये उठता है, अगर रेंज सबसे कम है तो फिर लोग इसे इतना क्यों पसंद कर रहे हैं? जवाब आपको इसी सेगमेंट में मिलेगा। प्राइस की बात करें तो ये शुरू होती है 14,10,000 रुपए से और जाती है 18,60,000 रुपए तक। इंजन की बात करें तो दो बैटरी ऑप्शन है, 38 किलोवाट और 52.9 किलोवाट। दोनों में 134 हॉर्स पावर और 200 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। फीचर्स की बात करें तो 15.6 इंच का बड़ा टच स्क्रीन, 135 डिग्री तक रिक्लाइन होने वाली एरो लाउंज सीट्स और लेवल 2 ADAS, यानी कंफर्ट के मामले में ये कार बाकी सबसे आगे निकल जाती है। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ मिलता है 579 से 604 लीटर तक। इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़े बूट स्पेस में से एक, यानी रेंज में भले ही कम हो लेकिन स्पेस में सबको पीछे छोड़ देती है। माइलेज यानी रेंज की बात करें तो बड़ी बैटरी में ये देती है सिर्फ 449 किलोमीटर, इसलिए नंबर 10 पर। तो कम रेंज लेकिन ज्यादा कंफर्ट और किफायती एंट्री प्राइस, यही वजह है कि सबसे ज्यादा बिकती है। अब चलते हैं नंबर 9 की तरफ, जहाँ एक कार का क्लेम कुछ और कहता है और रियलिटी कुछ और। जानते हैं वो गैप कितना बड़ा है। नंबर 9 पर है महिंद्रा XUV 3XO EV। ये कार साइज में कॉम्पैक्ट है लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में इसका टॉर्क इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा में से एक है। पर यही एक बात याद रखनी है जो शायद आपका डिसीजन बदल दे। नीचे बताता हूँ। प्राइस की बात करें तो शुरू होती है 13,89,000 रुपए से और जाती है 14,96,000 रुपए तक। इंजन की बात करें तो इसमें मिलता है 39.4 किलोवाट का बैटरी पैक जो 150 हॉर्स पावर और 310 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है और सिर्फ 8.3 सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। फीचर्स की बात करें तो डुअल स्क्रीन, कैबिन कनेक्टेड कार टेक, 360 डिग्री कैमरा और टॉप वेरिएंट में लेवल 2 ADAS भी मिलता है। बूट स्पेस की बात करें तो मिलता है 364 लीटर, एक कॉम्पैक्ट SUV के हिसाब से ठीक ठाक। अब यही तो बात है जो मैंने पहले कही थी, माइलेज यानी रेंज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 456 किलोमीटर लेकिन रियल वर्ल्ड रेंज सिर्फ 285 किलोमीटर के आसपास रिपोर्ट हो रही है, यानी क्लेम और रियलिटी के बीच 170 किलोमीटर का फर्क। और अगर आप रोज लंबी दूरी तय करते हैं तो ये आंकड़ा जरूर ध्यान में रखिएगा। सिर्फ ब्रोशर के नंबर देखकर डिसीजन मत लीजिएगा। दमदार टॉर्क, अच्छी प्राइस लेकिन रियल रेंज में बड़ा फर्क। ये थी नंबर 9। अब बात करते हैं इंडिया की सबसे पुरानी इलेक्ट्रिक SUV में से एक की। क्या पुरानी वाइन नई बोतल में भी उतनी अच्छी लगती है? नंबर 8 पर MG ZS EV। ये कार इंडिया में सबसे पुराने इलेक्ट्रिक SUV में से एक है लेकिन कंपनी ने इसे टाइम टू टाइम अपडेट किया है। तो सवाल ये है, बाकी सब नई कार्स इस लिस्ट में आ रही है फिर भी ये पुरानी कार अब तक टिकी कैसी हुई है? प्राइस की बात करें तो शुरू होती है 17,99,000 रुपए से और जाती है 20,50,000 रुपए तक। इंजन की बात करें तो इसमें मिलता है 50.3 किलोवाट का बैटरी पैक जो 175 हॉर्स पावर और 280 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। 8.5 सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। इस लिस्ट के सबसे तेज मोटर्स में से एक। फीचर्स की बात करें तो पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS और प्रीमियम इंटीरियर सब कुछ मौजूद है। लेकिन कुछ रिव्यूज में लोग कहते हैं कि फीचर लिस्ट अब थोड़ी पुरानी लगने लगी है नई कंपटीशन के मुकाबले। बूट स्पेस की बात करें तो मिलता है 448 लीटर, फैमिली ट्रिप के लिए पर्याप्त। माइलेज यानी रेंज की बात करें तो क्लेम है 461 किलोमीटर लेकिन रियल वर्ल्ड में 340 से 360 किलोमीटर के बीच रहती है। ड्राइविंग मोड के हिसाब से तो पुरानी होते हुए भी दमदार मोटर और भरोसेमंद पैकेज, यही वजह है कि यह अब तक टिकी हुई है। ये थी नंबर 8। अब आती है वो कार जिसे आपने शायद पहले भी शोरूम में देखा होगा। भारत की एक ऐसी कार जो अभी भी फेसलिफ्ट के साथ वापस आई है। नंबर 7 पर है टाटा पंच EV। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है वैल्यू फॉर मनी और यही कार वो बैलेंस बहुत अच्छे से बनाती है। प्राइस की बात करें तो ये शुरू होती है सिर्फ 9,69,000 रुपए से और टॉप वेरिएंट तक जाती है 12,79,000 रुपए तक, यानी एक फैमिली की पहले इलेक्ट्रिक कार के लिए बिल्कुल परफेक्ट बजट। इंजन की बात करें तो दो बैटरी ऑप्शन 30 किलोवाट और 40 किलोवाट
किलोवाट LFP केमिस्ट्री के साथ जो सुरक्षा और लॉन्गेविटी दोनों के लिए बेहतर मानी जाती है। 65 किलोवाट के फास्ट चार्जिंग से 10 से 80% बैटरी सिर्फ 30 मिनट में चार्ज हो जाती है। फीचर्स की बात करें तो 10.25 इंच स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ और चेयर बैक स्टैंडर्ड। इतनी छोटी कार में इतने फीचर्स मिलना वाकई हैरान करने वाला है। बूट स्पेस की बात करें तो मिलता है 366 लीटर, इस सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा। माइलेज यानी रेंज की बात करें तो बड़ी बैटरी में ये देती है 421 से 468 किलोमीटर तक, यानी शहर के अंदर तो भूल ही जाइए चार्जिंग की टेंशन। और सबसे बड़ी बात, जुलाई 2026 में इस कार को भारत एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली, एडल्ट और चाइल्ड दोनों प्रोटेक्शन में। कम बजट, ज्यादा फीचर्स, दमदार रेंज, टॉप सेफ्टी, फिर भी ये नंबर 7, क्योंकि आगे जो कार्स आ रही हैं उनकी रेंज इससे भी आगे निकल जाती है। अब बात करते हैं इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रिक एसयूवीज की। नंबर 6 पर है टाटा नेक्सन ईवी। ये कार इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक है। जब बाकी कंपनियां इलेक्ट्रिक के बारे में सोच भी नहीं रही थी, तब ये नेक्सन ईवी सड़कों पर दौड़ रही थी। प्राइस की बात करें तो शुरू होती है सिर्फ 12,29,000 रुपए से, ऑटो वेरिएंट तक जाती है 17,69,000 रुपए तक। इंजन की बात करें तो 2 बैटरी ऑप्शन है, 30 किलोवाट और 45 किलोवाट, जो 129 से 144 हॉर्स पावर तक पावर देते हैं और सिर्फ 8.9 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड आ जाती है। फीचर्स की बात करें तो पैनोरामिक सनरूफ, 12.3 इंच फ्लोटिंग टच स्क्रीन, V2L और V2V टेक्नोलॉजी, यानी आप इस कार से दूसरे डिवाइस या कार तक को चार्ज कर सकते हैं। ये सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। बूट स्पेस की बात करें तो मिलता है 350 लीटर, साथ ही 11.6 लीटर का फ्रंट भी। माइलेज यानी रेंज की बात करें तो बड़ी बैटरी में ये देती है 489 किलोमीटर तक और इसकी बैटरी पर मिलती है लाइफ टाइम वारंटी। भरोसा, फीचर, अच्छी रेंज, फिर भी टॉप 5 से बाहर, क्योंकि अब जो कार्स आने वाली है उनका गेम प्लान ही अलग है। नंबर 5 पर एक 7 सीटर कार, क्या इतनी बड़ी कार की रेंज भी उतनी ही बड़ी होगी। नंबर 5 पर किया कार्निंज क्लाविस ईवी। अगर आपका परिवार बड़ा है और आपको एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार चाहिए जिसमें सब आराम से बैठ जाएं, तो ये नाम आपकी लिस्ट में होना जरूरी है। प्राइस की बात करें तो ये शुरू होती है 17,99,000 रुपए से और टॉप वेरिएंट में जाती है 24,99,000 रुपए तक। और हाँ, अगर बजट टाइट है तो बैटरी एज ए सर्विस मॉडल भी ये सिर्फ 12,84,000 रुपए से शुरू हो जाती है, बैटरी का किराया अलग से। इंजन की बात करें तो 2 बैटरी ऑप्शन है, 42 किलोवाट और 51.4 किलोवाट, जो 135 से 171 हॉर्स पावर तक देते हैं। फीचर्स की बात करें तो डुअल 12.3 इंच स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल 2 एडास। ये कार फीचर्स के मामले में किसी लग्जरी कार से कम नहीं लगती। बूट स्पेस की बात करें तो मिलता है 510 लीटर, यानी पूरे परिवार का सामान आराम से आ जाएगा। माइलेज यानी रेंज की बात करें तो बड़ी बैटरी में देती है 490 किलोमीटर तक। 7 सीटर होने के बावजूद अब तक लिस्ट में सबसे आगे। 7 सीटर, फीचर लोडेड और रेंज में टॉप 5, लेकिन अभी टॉप 4 बाकी है, जहाँ रेंज का गेम और भी दिलचस्प हो जाता है। नंबर 4 पर एक कूपे स्टाइल एसयूवी जो 500 लीटर का बूट देती है, फिर भी 500 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ती है। नंबर 4 पर है टाटा कर्व वीवी। टाटा की ये कार सिर्फ एक एसयूवी नहीं बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट है। कूपे जैसी ढलान, छत, कनेक्टेड LED लाइटिंग और साथ में इतना बड़ा बूट स्पेस कि आप हैरान रह जाएंगे। प्राइस की बात करें तो शुरू होती है 16,99,000 रुपए से और टॉप वेरिएंट तक जाती है 19,49,000 रुपए तक। इंजन की बात करें तो इसमें मिलता है 55 किलोवाट का बैटरी पैक, जो 165 हॉर्स पावर और 215 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। फीचर्स की बात करें तो 12.3 इंच का हरमन टच स्क्रीन, 9 स्पीकर, JBL साउंड सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 एडास और वायरलेस चार्जिंग टॉप वेरिएंट में। एंड टेक्नोलॉजी के मामले में कार बिल्कुल भी पीछे नहीं है। बूट स्पेस की बात करें तो मिलता है पूरे 500 लीटर, साथ ही 11.6 लीटर का फ्रंक भी, फैमिली ट्रिप के लिए परफेक्ट। माइलेज यानी रेंज की बात करें तो क्लेम है 502 किलोमीटर तक, यानी एक बार चार्ज और हफ्ते के ज्यादातर दिन बेफिक्र होकर ड्राइव करो। स्टाइल, स्पेस और रेंज तीनों एक साथ। ये थी नंबर 4। अब बचती है सिर्फ 3 कार्स और यहाँ से प्राइस भी उतनी तेजी से ऊपर जाने लगती है जितनी रेंज। नंबर 3 पर है क्रेटा नाम की वो कार जिसका जादू इलेक्ट्रिक में भी चलता है। नंबर 3 पर है हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक। क्रेटा नाम सुनते ही दिमाग में एक भरोसा सा बन जाता है, क्योंकि ये इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाले एसयूवी में से एक है। अब सवाल ये है, इलेक्ट्रिक बनने के बाद भी क्या ये अपना जलवा बरकरार रख पाई? प्राइस की बात करें तो शुरू होती है 18,03,000 रुपए से और टॉप वेरिएंट तक जाती है 24,70,000 रुपए तक। इंजन की बात करें तो 2 बैटरी ऑप्शन है, 42 किलोवाट और 51.4 किलोवाट, जो 135 से 171 हॉर्स पावर तक पावर देते हैं। फीचर्स की बात करें तो डुअल 10.25 इंच स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, बोस मोड फंक्शन और 360 डिग्री कैमरा, यानी हर वो चीज जो एक प्रीमियम फैमिली कार में होनी चाहिए। बूट स्पेस की बात करें तो मिलता है 433 लीटर, साथ ही 22 लीटर का फ्रंक भी, यानी थोड़ा एक्स्ट्रा स्टोरेज। माइलेज यानी रेंज की बात करें तो बड़ी बैटरी में देती है 510 किलोमीटर तक, इस लिस्ट की टॉप 3 रेंज में से एक। क्रेटा का भरोसा, दमदार रेंज, प्रीमियम फीचर्स, लेकिन प्राइस भी अब 24 लाख के आसपास पहुंच गई। ये थी नंबर 3। अब बचती है सिर्फ 2 कार्स और दोनों की रेंज इतनी ज्यादा है कि आप शायद हफ्ते में सिर्फ एक बार चार्ज करेंगे। जानते हैं
कौन बना नंबर 2। नंबर 2 पर है मारुति विटारा। मारुति का नाम सुनते ही भरोसा अपने आप आ जाता है ना। और यही वजह है कि जैसे ही ये कार लॉन्च हुई लोगों की नजर उसी पर टिक गई। आखिर मारुति की पहली फुल इलेक्ट्रिक कार जो है, प्राइस की बात करें तो शुरू होती है 15,99,000 रुपए से और जाती है 20,21,000 रुपए तक। बैटरी एज ए सर्विस मॉडल में और भी सस्ती पड़ती है। इंजन की बात करें तो 2 बैटरी पैक मिलते हैं, 29 किलोवाट और 61 किलोवाट, जो 144 से 174 हॉर्स पावर तक पावर देते हैं। फीचर्स की बात करें तो 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 एडास, फिक्स्ड ग्लास रूफ और मारुति का सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क, यानी सर्विस की टेंशन जीरो। बूट स्पेस की बात थोड़ी सोच समझ कर करनी पड़ेगी क्योंकि इस कार की सबसे बड़ी कमजोरी है। कई रिव्यूज में बूट स्पेस को कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले छोटा बताया गया है, यानी नंबर 2 पर होते हुए भी ये कार परफेक्ट नहीं है। माइलेज यानी रेंज की बात करें तो क्लेम है 543 किलोमीटर तक और रियल वर्ल्ड में भी लोग 420 से 450 किलोमीटर तक की रेंज रिपोर्ट कर रहे हैं, जो इस पूरी लिस्ट में दूसरी सबसे बड़ी रेंज है। भरोसा, रेंज और सर्विस नेटवर्क, लेकिन बूट स्पेस में कमी। ये थी नंबर 2 और अब बारी है नंबर 1 की। इस लिस्ट की वो कार जिसकी रेंज किसी भी दूसरी कार के आसपास नहीं टिकती। नंबर 1 पर है महिंद्रा B6। अगर आपको स्पोर्ट्स कार जैसा लुक चाहिए लेकिन चलते इलेक्ट्रिक हो तो ये कार आपकी आंखों में बस जाएगी। कूपे एसयूवी डिजाइन, फ्यूचरिस्टिक लाइटिंग और सड़क पर चलते ही लोग पलट कर देखते हैं। प्राइस की बात करें तो ये शुरू होती है 19,45,000 रुपए से और टॉप वेरिएंट तक जाती है करीब 27,80,000 रुपए तक। इस लिस्ट में सबसे महंगी यही है। इंजन की बात करें तो इसमें 2 बैटरी ऑप्शन मिलते हैं, 59 किलोवाट और 79 किलोवाट। रियल व्हील ड्राइव सेटअप है, यानी स्पोर्टी ड्राइविंग फील मिलती है और सिर्फ 6.7 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड आ जाती है। फीचर्स की बात करें तो 3 बड़ी स्क्रीन, डोल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम, लेवल 2 एडास और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, यानी टेक्नोलॉजी के मामले में ये कार किसी को कम नहीं छोड़ती। बूट स्पेस की बात करें तो यही पर ये कार थोड़ी पीछे रह जाती है, सिर्फ 455 लीटर, जो इस प्राइस रेंज के हिसाब से कम माना जाता है। माइलेज यानी रेंज की बात करें तो बड़ी बैटरी में देती है 683 किलोमीटर तक, यानी इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा, और एक बार चार्ज करो तो हफ्ते भर टेंशन फ्री। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा रेंज, सबसे स्पोर्टी लुक, लेकिन सबसे ज्यादा प्राइस भी। यही वो सवाल जो मैंने शुरुआत में पूछा था, क्या ज्यादा रेंज हमेशा सही चॉइस है? इसका जवाब आपके बजट और आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की टॉप 10 इलेक्ट्रिक कार्स, रेंज के हिसाब से रैंक की गई, कम से लेकर सबसे ज्यादा तक। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताएं अगर आपको इनमें से एक कार चुननी हो अपनी फैमिली के लिए तो आप किसे चुनेंगे, बजट और फीचर्स वाली पंच ईवी या फिर रेंज वाली B6? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और दिलचस्प कंपैरिजन। तब तक के लिए धन्यवाद।